हेलो मित्रों और बच्चों, पढ़ने वालों, आज आप अपनी बुक को ओपन करो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 7.1 एक्सरसाइज चैप्टर 7 ही होगा ना जी। चैप्टर 7 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक हो तो खोल लीजिए। उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या कहता है 7.1 के अंदर, उसको देखिए आप। वेयर इज द 7th चैप्टर? 7th चैप्टर आप ओपन करिए, एक्सरसाइज 7.1 निकाल लीजिए। 7.1 ये दिख रहा है 7.1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। जो गिवन पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को ही इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलरली इन तीनों के लिए डिस्टेंस निकालने हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो उसको हम देखने जा रहे हैं आज। तो पहला पॉइंट जो मतलब कि पहला गिवन जो है अपने पास पेयर ऑफ पॉइंट वो ये है, एक 2,3 है, 4,1 है। तो इसको शुरू करने के लिए हम वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें निकालना में डिस्टेंस ही है। ए और बी पॉइंट मान लीजिए और ए बी का डिस्टेंस निकालना शुरू कर दीजिए। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे और इसको शुरू करते चले जाएंगे। यहाँ से x2 जो होगा वो इसमें से मान लीजिए b वाले को, x2 ये हो जाएगा आपका, x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने ये कर रखा है, ठीक है। x2 your 4 and x1 is your 2 and y2 is 1 and y1 is 3, ठीक है। इसको पुट करिए और इनका स्क्वायर करते चले जाइए, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, -2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -2 बचेगा, जो -2 का स्क्वायर करेंगे दोनों ही 4 होंगे। 4 4 8 हो जाएगा, अंडर रूट में 8 है। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पेयर बन रहा है तो इसको बाहर ले आओ, बच जाएगा सिर्फ एक, तो 2√2 आंसर हो जाएगा पहले पॉइंट के अंदर। जो डिस्टेंस बिटवीन इन दीज 2 पॉइंट्स, आंसर क्या होगा 2√2। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट को देखें अगर हम, तो दूसरा पॉइंट आपको गिवन क्या दे रखा है, -5 and 7, और ये एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट के अंदर -1 and 3। वही सेम टू सेम काम करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है आपको। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 और x1 किसको मानना है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि x2 कौन है और x1 कौन है, और जिस कोऑर्डिनेट के x2 हमने माने हैं उसी का y2 भी रहेगा। उसका ये नहीं कि x2 इसका मान लिया और x1 ये हो गया, अब y2 इसको मान रहा है और y1 इसको मान रहा है, उल्टा नहीं है। अगर x2 इस कोऑर्डिनेट में से आपने उठाया, इस बॉक्स में से उठाया है, इस पॉइंट में से उठाया है, तो y2 भी आपका इधर से उठेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप यही कर देंगे कि x2 के लिए -1 रह जाएगा, और साइन के साथ एक तो माइनस को अपने करना है, ये वाला माइनस, और ये नेगेटिव इसके साथ है, तो इसलिए दोनों माइनस इसके साथ रख देंगे। और ऐसे ही y2 को लेकर के आएंगे 3, y1 7, इसका स्क्वायर करेंगे, ये दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे, तो ये 5 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर भी यही -3 -4 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का 16 ही आएंगे, रूट में 32। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो इसको बाहर ले आओ, 4√2, ये आंसर हो जाएगा सेकंड पॉइंट के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड पॉइंट है। अब मैं इस तरफ आता हूँ, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। थर्ड पॉइंट के अंदर भी हमें क्या है कि कुछ अल्फाबेट दे रखे हैं इसके अंदर, और पूछे वही है कि आपको डिस्टेंस निकालने हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, वही सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, x2 - x1 y2 - y1। x2 y2 मानिए, समझ लीजिए कैसे रखना है। x2 इज योर -a एंड माइनस इसका आ जाएगा, और ये तो पॉजिटिव में था तो ऐसे रख दीजिए, बट ये दोनों मिल करेंगे -2a का स्क्वायर हो जाएंगे, ऐसे -2b का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। तो 4 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा। 4 अब यहाँ पर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना बाहर से 2। इसको अगर हम लिखना चाहें ऐसे तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 को सिंपल सिर्फ 4 को, और मल्टीप्लाई ये ऐसे ही रहेगा, a प्लस b का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो ये दिख रहा है ना पेयर, इसीलिए हमने दो बार एक बाहर ले लिया 2। तो 2√a² प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके डिस्टेंस रहेंगे इस थर्ड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए भी मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए पॉज करके पहले क्वेश्चन से लिख लेता हूँ, फिर शुरू करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, पूरा सोल्यूशन पूरा अच्छे से लिख रखा है, बस एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही अपने एक्सरसाइज 7.1 ओपन करनी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2,
find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two town A and B? Discuss in section 7.2. 7.2 के अंदर इस तरह का कुछ सेक्शन बना हुआ है इसी बुक के अंदर, बट उससे अपने को लेना देना कुछ भी नहीं है। आप बस ऐसा बना हुआ है उसको देखने के लिए कह रहा है। बाकी ये है कि अगर कोऑर्डिनेट आपको चांद और सूरज के दे तो भी उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, किसी के पड़ोस वाले का दे तो भी निकाल लेंगे, है कि नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी इन दोनों का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो मतलब टाउन के बीच का डिस्टेंस निकालना, वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो। वो यही पूछ रहा है कि अगर आप निकाल सकते हैं तो उसके लिए हम बाद में लिख देंगे कि हाँ भाई हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट अगर आप दे रहे हैं तो हम तो निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट आपको दे रखा है 0,0 एंड 36,15। ठीक है, इन दोनों को सिंपली आपको ए और बी पॉइंट्स मान लेना है। इसको मान लीजिए कि टाउन ए है, ये टाउन बी का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, टाउन फर्स्ट का कोऑर्डिनेट है 0, 0, टाउन सेकंड का कोऑर्डिनेट जो है वो ये है। तो सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, ए बी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये x2 आपका 36 रहेगा, x1 0 रहेगा, ये ऐसे। फिर 15 - 0 का स्क्वायर, 0 भी आ लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 36 का स्क्वायर रहेगा और 15 का स्क्वायर रहेगा। 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होते हैं और 15 का स्क्वायर 225 होते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1521 हो जाएगा। 1521 को निकालने के लिए भी क्या है कि 39 का स्क्वायर अगर आप करते हैं ना तो 1521 उसके आंसर आते हैं। मतलब स्क्वायर ऑफ 39 इज 1521। तो यहाँ दो पेयर है, एक को बाहर ले, 39 यूनिट्स इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू ए एंड बी टाउन। और इसीलिए हम इसका भी निकाल सकते हैं आंसर। आपको लास्ट में फाइनल यही लिख देना कि यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी, ये आपको निकाल देना है। उसके बाद लास्ट में लिख देना है कि यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा कि कैसे निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन। आप एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा फिर से, ठीक है। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में लिख लेता हूँ, उसको फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर इन कोलिनियर। इसका हमें ये तीनों हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सारे पॉइंट्स लाई करने चाहिए एक सिंगल लाइन में। कोलिनियर का मतलब ऐसी लाइन है और इसी लाइन के ऊपर आपके तीनों के तीनों ही कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, तब उसको कहेंगे हम कोलिनियर। ठीक, तो यही अपने को चेक करना है। इसको चेक करने के लिए 2 मेथड है। एक तो एनसीईआरटी जो बताता है वो इस तरीके से बताता है, जो मुझे समझ नहीं आता, बट एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए करना पड़ता है। एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए यही करना पड़ेगा। बट सेटिस्फैक्टरी के लिए मेथड 2 मैं अपने लिए करता हूँ, तो ये भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर जो एनसीईआरटी का मेथड है वो सिंपल है, आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए और निकाल लीजिए। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आपको शो कर देना है। जब एग्जाम पेपर में आप लिख रहे होंगे तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ए बी सी, 3 पॉइंट लिखेंगे और तीनों पॉइंट पे इन तीनों ही कोऑर्डिनेट्स को उतार देंगे। इसके बाद फंडा समझ लीजिए, आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, मतलब कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का निकालना है, फिर एक बार ए सी का निकालना है, यहाँ से ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जब ए बी का निकाल रहे होंगे तो x2 आपका ये रहेगा, x1 ये रहेगा। जब आप बी सी का निकाल रहे होंगे तो x2 ये रहेगा और x1 ये रहेगा। जब आप ए सी का निकाल रहे होंगे तो x2 ये रहेगा और x1 ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये निकाल लेंगे। अगर ये ए बी डिस्टेंस बराबर प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए सी डिस्टेंस हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये कोलिनियर है। तो सिंपल सा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आप कर सकते हैं एनसीईआरटी को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए। बट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मेथड 2 की तरफ आते हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं मैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। क्योंकि आप इस बात को मानते होंगे कि अगर कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट है अगर तो उसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, मगर ये लाइन जो है वो काफ़ी माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है लाइन, इसलिए कोई एरिया बनाते हैं नहीं। तो इसके अंदर थिकनेस है ना, मतलब लेंथ है ना ब्रेथ है, कुछ भी मतलब कि इसके अंदर ऐसा है नहीं जिससे कि हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसे लाइन के लिए जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। और अगर हमें ये लाइन ही चेक करना है, एरिया अगर 0 मिल जाए तो फिर हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये लाइन है। एरिया 0 नहीं मिल रहा तो मतलब ये लाइन नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ अपने हिसाब से। तो मेथड 2 के अंदर हम यही करने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने इसी चैप्टर के इंट्रो वीडियो में देखा था, अगर वो नहीं देखा होगा तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखें। इंट्रो जिसके अंदर सारे फॉर्मूले जितने भी इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं वो सब मैंने उधर डिस्कस कर रखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे आप। फॉर्मूला ये होता है कि हाफ
ब्रैकेट के अंदर डालेंगे बड़े, x1 ब्रैकेट छोटा वाला y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, ये फॉर्मूला है और बढ़िया से समझने के बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। x1 कौन सा है इसको समझते हुए x1 y2 के जगह y2 y3 ऐसे करके प्रॉपर वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको हैं। इसको ये क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली प्लस कर दिया है। ये प्लस का 11 हो जाएगा और ये प्लस का 3 था तो 14 हो जाएगा, 14 इंटू 1 14 हो जाएगा। ऐसे इधर देखिए आपको -11 -5 -16 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 11 और 5 16, 16 दूना 32, ठीक है जी 32 यहाँ पर हो जाएगा। और ये इस तरफ जो चल रहा है क्या नाम है इसका, 5 - 3 2 2 इंटू 2 4 होगा, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, तो ये भी माइनस का ही आ जाएगा 4। ये 32 माइनस का था, तो आप मान लीजिए कि -34 और 2 -36 और 14 यहाँ से जा रहा है, मतलब ये आपका -22/11 आ जाएगा, -22/2। एरिया है नेगेटिव में नहीं रहता है कभी भी, तो इसको हमने पॉजिटिव में इसको लिख रखा है 22/2। बट इससे ये साबित होता है कि भाई ये जीरो नहीं है, एरिया जीरो नहीं है। और एरिया के अंदर अगर जीरो है तभी वो कोलिनियर कहलाएगा। एरिया अगर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो वो नॉन कोलिनियर कहलाएगा। और हमारा यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे। और आप भी जब ये करके देखेंगे ना, जब AB + BC = AC, तो ये भी नहीं हो रहा होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए आप मेथड ये आप चाहें तो ये जो भी मन करे आपका समझ सकते हैं, कर लिख सकते हैं। बट NCERT के लिए यही लिखें तो बेहतर है स्कूल वगैरह में, बाकी अपना ये भी चलेगा। तो दोनों ही अपना आपस में सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं होगा तो ये तो मैंने करके दिखा दिया, आप ये वाला करके देखिएगा, खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे इससे कि ये कोलिनियर में नहीं है, सिंगल लाइन में नहीं है तीनों, ठीक है। अब फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। जब तक के लिए वीडियो पॉज्ड। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है, इसके हम एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, चेक वेदर दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट जो गिवन है, क्या वो वर्टिसेस हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जान लो पहले। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके कोई भी दो साइड के जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा, दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो अगर हम ये साबित कर दें कि भाई ये दो साइड इसके जो गिवन है वो इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस है, ठीक है। और वो हम कैसे साबित करेंगे, अच्छे से जानते हैं कि हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस नाप लेंगे, सेपरेशन बराबर है तो बराबर है, तो वही करने जा रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी समझने की जरूरी है। प्रॉपर्टी समझ लिया तो उसको साबित कर देते हैं। ABC इन तीनों के नाम से हम तीनों कोऑर्डिनेट को सजा देते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और हम डिस्टेंस निकालेंगे AB में, फिर BC में, फिर एक AC में निकालेंगे, ठीक है। तो AB के अंदर हम निकालेंगे x2 - x1 सर अप्लाई करते हुए फाइनल हम पहुंचेंगे यहाँ पे। AB का जो मिल जाएगा अपना सेपरेशन क्या मिलेगा, √37। क्या मिलेगा, √37। और इसी तरीके से आपको BC के लिए हम करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। करते करते BC के अंदर भी सॉल्यूशन जो बनेगा आपका आंसर वो √37। तो दो तो सिमिलर नजर आ गए। हमने चाहिए भी क्या था, दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो दो तो आ गया। कहीं दिमाग में कहीं ये आ रहा हो कि भाई दो तो आ गया, हमारा साबित हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऐसा नहीं है। दिमाग में अगर आपका आ रहा है ना, तो तीसरा भी निकाल के पहले कंफर्म हो लीजिए। क्यों कंफर्म हो लीजिए, क्योंकि इससे ना इसी का चचेरा भाई ये समझो कि जिसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम सुना इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं, और हमको सिर्फ आइसोसेलेस करना है, इसीलिए हमको थर्ड का भी लेंथ पता करना पड़ेगा। अगर वो बराबर आ रहा है तो भी आइसोसेलेस नहीं होगा, उस टाइम पे वो इक्विलैटरल हो जाएगा, इसीलिए थर्ड निकालना भी जरूरी है। दो तो आपको नजर आ गया कि हाँ भाई दो नजर आ रहा है, दो के जो मतलब के साइड का जो लेंथ है वो बराबर है, वहीं पर हम रुक जाएं या फिर छोड़ दें ये समझ करके कि आइसोसेलेस है तो गलत काम है। आपको थर्ड वाला भी निकालना पड़ेगा, उसको निकाल के देखिए। जैसे कि यहाँ पर 2 आया, तो अब हम जाके मतलब पूरी तरीके से हम ये कह सकेंगे कि हाँ भाई ये जो तीनों वर्टिसेस हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, क्योंकि दो आपस में इक्वल कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, अच्छा लगता है ऐसे। तो ये जो है क्या आपका AB और BC, ये आपका बेस लाइन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, AC वाला जो होगा वो बेस लाइन होगा, AC वाला, और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा बन गया तो ऐसा कर लीजिए, फिर नेम चेंज कर लेंगे। तो ये आपका ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों ही इक्वल हो जाते तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख के फिर फटाक से उसको भी एक्सप्लेन कर दिए देता हूँ, जब तक के लिए सब्र की गोली लीजिए जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 ही मैंने लिख लिया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एनसीईआरटी के अंदर क्या अरेंजमेंट किस बात में बात कर रहे हैं ये लोग। चंपा और चमेली की कुछ डिस्कशन है आपस में कि बच्चे ये बैठे हुए हैं, ये जो है ना क्लासरूम का अरेंजमेंट है, इसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे कि ए जो बैठा हुआ है वो आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे जो नज़र आ रहा है ये कहाँ पर है, ए 3 पे है और 4 पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3,4 हो जाएगा। बी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, बी के लिए ये है 6,7 बिल्कुल है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स हैं। और क्या होता है कि जिस दिन मतलब कि ये बच्चे बैठे हुए हैं चंपा और चमेली क्लास में आकर के एक दूसरे से इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये जो चारों अरेंजमेंट है ABCD, ये जो बैठे हुए हैं ये आपस में स्क्वायर मतलब बनाते हैं या नहीं, इनके जो वर्टिसेस हैं वो आपस में स्क्वायर बनाते हैं या नहीं। ठीक है, तो यही हमें चेक करना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ मैंने लिख दिया, इसको मैं फटाक से अभी आपको एक्सप्लेन की देता हूँ, है कि नहीं। ABCD चंपा एंड चमेली इनटू द क्लासेस एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड द चमेली डू यू थिंक ABCD इज स्क्वायर एग्जैक्टली। ठीक है, तो इनका डिस्कशन ये चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। चंपा ने पूछा है कि चमेली से कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनका वर्टिसेस एक स्क्वायर का बनता है कि नहीं। तो हम इन चारों के कोऑर्डिनेट्स हमने देख के लिखे हैं वही किताब से, आपको भी देख करके एक बार कोशिश करनी है खुद से लिखने की, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। ए का जो पॉइंट रहेगा वो 3,4 रहेगा, बी का जो रहेगा वो 6,7 रहेगा, सी का जो रहेगा वो आपका 9,4 रहेगा और डी के लिए जो रहेगा ये 6,1। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लेना, फिर इन दोनों के बीच के सेपरेशन निकालेंगे। ABCD सब लिख दिया। कंडीशन क्या होती है एक स्क्वायर होने के लिए, पहले वो देख लें फिर हम उसको साबित करेंगे ना। पहले पता तो लगेगा हमें साबित क्या करना है। तो कंडीशन स्क्वायर के लिए क्या होगा कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि दोनों डायगोनल AC और BD जो है दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल होते हैं तो स्क्वायर। आइए फिर डिस्टेंस निकालें हम AB के लिए। AB का डिस्टेंस ऐसे ही करके निकालेंगे हम, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, AB का डिस्टेंस निकालेंगे इस तरीके से करके, आंसर इसका 3√2 आएगा। BC के लिए भी कर रहे हैं तो BC का भी 3√2 ही आ रहा है। CD का कर रहे हैं 3√2 ही आ रहा है, वेरी गुड। AD का कर रहे हैं 3√2 ही आ रहा है, दिख रहा है ना फ्रेम में है कि नहीं, लेट मी चेक। हाँ फ्रेम में है बराबर, बट ठीक है। तो ये आपका 3√2 AD का भी आ रहा है। तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, ये तो कंफर्म होगा कि AB BC CD और AD आपस में सब बराबर है 3√2 से। दोनों डायग्राम्स में देख रहे थे जो सेकंड कंडीशन थी अपनी, AC का सेपरेशन, AC के लिए x2 - x1 वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करते हुए करेंगे। आंसर 6 आ जाएगा। AC का BD का भी निकालने 6 आ जाएगा क्योंकि 6 - 6 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 रहता है। इस 7 में से एक जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का 36 देता है आपको, 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है। ठीक है, तो ये AC भी इक्वल है BD के, इसीलिए दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं और चारों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब चंपा ने पूछा था ना चमेली से, हाँ चंपा सही है कि भाई, हाँ चंपा वॉज राइट, चंपा वॉज राइट दैट दे बोथ, मतलब सारे जो बैठे हैं सबके सभी के स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो चंपा सही थी, बस इतना हो गया साबित, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस किया है। एक पार्ट अलग आएगा बाकी 5 क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर 10 क्वेश्चन है टोटल, हमने एक पार्ट में 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। ये भी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का हो ही गया होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एक ही बारी में। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू।